14 जनवरी है और आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है डीआरडीओ का जो नाग मिसाइल MK2 का परीक्षण किया है उसके बारे में। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 13 जनवरी 2025 को पोखरण फील्ड रेंज में स्वदेशी नाग मिसाइल MK2 का सफल परीक्षण किया। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करता है। तो नाग MK2 तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करता है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक का मतलब है कि एक बार जब इसे निशाना लगा दिया जाता है तो फिर इसे गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने निशाने पर ये जाके वहां पर वार करता है, इसको बिना गाइड किए हुए। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अधिकतम और न्यूनतम दोनों रेंजों पर लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट किया। यह मिसाइल मतलब नाग MK2 डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। यह मिसाइल डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या BDL द्वारा किया गया है। एक बार दागने के बाद इसे दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। फायर एंड फॉरगेट एक बार दागने का इसे दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इंफ्रारेड तकनीक से लैस है जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है और उसे तेजी से नष्ट कर देती है। मतलब यहाँ नाग MK2 के बारे में जानने योग्य बातें हैं कि यह तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। यह मिसाइल डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया गया है। आज का दूसरा पॉइंट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के बारे में। तो 15 जनवरी 2025 मतलब कल 15 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 25 को 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1864 में आए विनाशकारी चक्रवात और 1866 से 1871 में मानसून की विफलता के पश्चात 15 जनवरी 1875 को IMD की स्थापना की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1875 को और कल यानी 15 जनवरी 2025 को इसके 150 वर्ष 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारत में मौसम संबंधी गतिविधियों का केंद्र है। इसका मुख्य कार्य क्या है? देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियां प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य IMD का मुख्य कार्य देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियां प्रदान करना है। तत्काल मौसम संबंधी आकलन, 6 मिनट में चक्रवात तथा एडवांस सैटेलाइट सिस्टम IMD की विशेषताएं हैं। IMD की विशेषताएं क्या है? तत्काल मौसम संबंधी आकलन, 6 मिनट में चक्रवात तथा एडवांस सैटेलाइट सिस्टम। IMD की विशेषता 6 मिनट में चक्रवात से संबंधित आकलन बता देता है और तत्काल मौसम संबंधी आकलन भी बता देता है और एडवांस सैटेलाइट सिस्टम इसकी विशेषता है। आज के तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे खो खो विश्व के कप के बारे में जो कल 13 जनवरी को प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। तो सोमवार 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जीवंत तथा यादगार समारोह के साथ पहले खो खो विश्व कप का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मशाल जलाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट, किसने इसका उद्घाटन किया, किसने इसकी शुरुआत की? तो उपराष्ट्रपति
जगदीश धनखड़ ने, उन्होंने मशाल जलाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। 13 जनवरी से 19 जनवरी 7 दिन तक, एक सप्ताह तक चलने वाले इस वैश्विक खेल टूर्नामेंट में 23 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और जो पहला मैच हुआ वो भारत और नेपाल की पुरुष टीमों के बीच में हुआ, जिसमें भारत ने नेपाल को 42-37 से हराया। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला मैच खो खो विश्व कप का पहला मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया। तो पहला मैच भारत और नेपाल के पुरुष टीमों के बीच में खेला गया, जिसमें भारत की टीम ने नेपाल की टीम को हराया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी औपचारिक शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा। कहाँ की गई? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई 13 जनवरी 2025 को। और आगे भी इसके विजेता होंगे, उप विजेता होंगे, कुछ रिकॉर्ड बनेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में भी करेंगे। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन की, जो भारत के 2 समुद्र तटों को दिया गया है। तो केरल के कोझिकोड स्थित कप्पड़ समुद्र तट और कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट, कौन दो समुद्र तट? चाल समुद्र तट और कप्पड़ समुद्र तट, दोनों केरल में है। तो केरल के कोझिकोड स्थित कप्पड़ समुद्र तट और कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट को कड़े पर्यावरण तथा सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE, जो डेनमार्क में स्थित है, ये जो इसका ब्लू फ्लैग प्रमाणन देता है वो डेनमार्क में स्थित है, के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। एक बार और पढ़ देता हूं। केरल के कोझिकोड स्थित कप्पड़ समुद्र तट और कन्नूर स्थित चाल समुद्र तट को कड़े पर्यावरण तथा सुरक्षा मानकों को पूरा करने के कारण डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE के द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। FEE उन समुद्र तटों, मरीना और बोटिंग ऑपरेटरों को पुरस्कार देता है या ब्लू फ्लैग प्रमाणन देता है जो 33 मापदंडों को पूरा करते हैं। इन मापदंडों में टिकाऊ तथा सुरक्षा प्रथाएं शामिल है। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो ब्लू फ्लैग एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रमाणन है। यह समुद्र तटों के वैश्विक अपील को बढ़ाता है और जिम्मेदार तथा सुलभ पर्यटन का प्रतीक है। यह जिम्मेदार तथा सुलभ पर्यटन का प्रतीक है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। कप्पड़ बीच तथा चौल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बाद देश में, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तटों की संख्या 14 हो गई है। ये इंपॉर्टेंट है। इस साल अभी जो हाल ही में 2 बीच को, कप्पड़ बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ये दोनों केरल में स्थित है और इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बाद देश में इनकी संख्या, इन समुद्र तटों की संख्या जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है 14 हो गई है। तो 14 कप्पड़ बीच और चौल बीच, ये इंपॉर्टेंट है।